हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं इसके लिए थैंक यू। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ये बाई को। जब कोई गे पर्सन एक रस रहा हो और उसे सडनली अपने क्रश से हीट महसूस हो, ये काफ़ी अमेजिंग फीलिंग होती है। वो मेरा पर्सन है, ये सोच के ही बाई ये रोल हो रहा होता है लेफ्ट राइट। फिर नेक्स्ट डे का सीन होता है और ये मिंग बोलता है योर बाहर आओ, और फिर ये बाई बोलता है हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर वो आके बैठ जाता है और ख़ुद को स्लैप करते हुए सोचता है अब मुझे शांत हो जाना चाहिए। उससे ऐसा मत सोचने दो, ऐसा मैंने पहली बार किया है, अब उसे घबराना चाहिए। और फिर बाई उठ के जाने लगता है और सोचता है एक सीधे साधे आदमी के तौर पर उसने ये शायद एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, अब वो ज़रूर घबराएगा। और फिर वो मिंग को देखता है जो एकदम शांत खड़ा होता है। और फिर मिंग बोलता है अरे तुम लंच के लिए आ गए, मैंने तुम्हारा फेवरेट टेकआउट ऑर्डर कर दिया है। और ये देखने के बाद एरो बाइये के दिल के आर पार हो जाती है। और फिर मिंग बोलता है यो तुम्हें ये पसंद है ना, तुम जाकर बैठो। उफ, बेचारा बाई फिर सोचता है मुझे अभी भी उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा भ्रम है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं ब्लड वॉमिट करूँगा और मैं मर ही जाऊँगा। और फिर मिंग ब्रेकफास्ट लगा देता है। फिर बाई ये आकर खाने लगता है। और फिर बाई सोचता है तुम जब तक मेरे क्लोज नहीं आ जाओगे मैं तब तक खाऊँगा। और बेचारा मिंग बोलता है योर। और मिंग उसके सामने बैठ जाता है और फिर बोलता है मुझे लगता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो भी कुछ किया उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। और बाई हाथ में चिकन लेग पीस लेकर बस सुन रहा होता है। और बाई टर्न हो जाता है और फिर बोलता है तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाई सोचता है तुम्हें अपॉलोजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, रियलिटी में तो मैंने इसे एंजॉय किया है। और मिंग उसे देख रहा होता है। और फिर मिंग बोलता है रियल में मैं तो तुम्हें ये प्रूफ करना चाहता था, मैं एक सीधा आदमी हूँ, मेरा इरादा तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था। और बेचारा बाई कंफ्यूज हो जाता है क्या तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, और मैं ऐसा फील क्यों करूँ। वो कितना अनकॉन्फिडेंट है। मिंग बेचारा काफ़ी गिल्टी होता है। और फिर मिंग बोलता है उस दिन तुम अपना सर झुकाए कमरे में भाग गए और तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और फिर मिंग बाई के बैग पे बैठ करके बोलता है प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, तुम्हारा साइज़ नॉर्मल है और मेरा स्पेशल केस है। और बेचारा बाई ऐसे फील करता है जैसे उसके दिल को किसी ने तोड़ दिया है। और वो सोचता है नॉर्मल, हाँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। फिर बाई बोलता है मुझे नहीं लगता तुम्हारा इतना भी बड़ा है। फिर मिंग बोलता है क्या तुमने मुझसे भी बड़ा कहीं देखा है। फिर बाई बोलता है हाँ देखा है, पॉर्न में, और तुम्हारे साइज़ का मेरे साइज़ से कोई लेना देना नहीं है और तुम मुझे एंजॉय करने नहीं दोगे। और फिर बेचारा मिंग बोलता है इम्पॉसिबल, जिस पे बाई खुश होकर बोलता है यूरोपियन और अमेरिकन साइज़ है ना बढ़िया। फिर मिंग बोलता है हाँ ये पॉसिबल है। और फिर बाई जाने लगता है। फिर मिंग बोलता है वेट, तुम पॉर्न देख रहे हो, और वो इस बात पे गुस्सा हो जाता है। और फिर बाई बोलता है हाँ इट्स नॉट ए बिग डील, अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं एक एल्डर हूँ। और बेचारा मिंग उसकी आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। फिर मिंग बोलता है मैंने सोचा था तुम इसे कभी नहीं देखोगे। और फिर मिंग ये बाई के पास आता है और उसके शोल्डर को पकड़ के बोलता है नहीं, मैं तुम्हें पॉर्न देखने की परमिशन नहीं देता, ये तुम्हारी फिजिकली और मेंटली स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हारी आंखों में सिर्फ जहर घोल रहा है, इन सबको रिमूव करो। और वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर बाई बोलता है तुम इतने पुराने ख्यालात की क्यों हो। फिर बेचारा मिंग बोलता है अगर नहीं हटाना चाहते तो तुम मुझे दो, तुम्हारा कंप्यूटर कहाँ है। और मिंग गुस्से में जाने लगता है और बाई ये सोचता है गे पॉर्न अभी भी मेरे कंप्यूटर में ही है, और वो ये सोच सोच के परेशान हो रहा होता है। फिर बाई मिंग के पैर पकड़ लेता है।
फिर मिंग बोलता है मुझे मत रोको। फिर बाय बोलता है नहीं प्लीज़, इसे मैं खुद ही हटा दूँगा। फिर मिंग उसका कंप्यूटर दिखा के बोलता है ठीक है फिर तुम इसे खुद से ही कर लो, लेकिन तुम इसे देखते टाइम काफ़ी इंजॉय किए होंगे बिकॉज तुम नहीं जानते अपनी एनर्जी को अनलेस करना। और बेचारा कंप्यूटर भी सोच रहा होगा ये दोनों कर क्या रहे हैं। फिर बाय मिंग का पैर पकड़ता है और रोते हुए बोलता है तुम गलत कह रहे हो, मेरे कंप्यूटर में जो भी वीडियो है वो किसी और ने भेजा है और मैं उसे डेली नहीं देखता। फिर मिंग बाई के सर पे अपना हाथ रखता है और उससे प्यार से बोलता है तुम इतने एनर्जेटिक हो तो क्यों ना हम आफ्टर लंच के बाद स्पेशल एक्सरसाइज करें। और ये बात सुनने के बाद बाई खुश हो जाता है और सोचता है स्पेशल एक्सरसाइज हाँ। तभी कोई बेल बजाता है और मिंग दरवाज़ा खोल के देखता है तो एक पार्सल बॉय आया होता है। आई एम सॉरी वो एक नहीं दो होते हैं। फिर वो पार्सल बॉय बोलता है मिस्टर ये मिंग आपने जो ऑर्डर किया है वो आ गया है। और बाई ये दूर खड़ा उन लोगों को देख रहा होता है। और फिर मिंग बोलता है इसे केयरफुली स्टडी रूम में रख दीजिए। और बेचारा बाई ये तो कंफ्यूज होकर देख रहा होता है। फिर बाई ये सोचता है आखिर ये है क्या, और मिंग स्टडी रूम में उस सामान को रखवाने जाता है। फिर बाई सोचता है क्या गे पॉर्न में इस तरह की चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। और वो एक टेडी को लेके ब्लश कर रहा होता है और सोचता है ओह माय गॉड रियली 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 रियली। और वो काफ़ी बार सिर्फ रियली ही सोच रहा होता है। ऐसा होता है ना जब हम किसी बात को लेके खुश हो जाते हैं तो हमारे मन में बस वही बात चल रही होती है। सेम बाई के साथ भी है। वो मुझे समझता क्या है, एक ऐसा आदमी जो आसानी से फूल बन सकता है, जो पैसे देने पे उसे टच करने देता है और जब खाना देता है तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। हाँ ये मैं हूँ। और वो ऐसे ही नीचे फ्लोर पे बैठ के ब्लश कर रहा होता है और खुशी उसके चेहरे से झलक रही होती है। फिर बेचारा मिंग कंफ्यूजली देखता है ये कर क्या रहा है वहाँ पे। फाइनली ये मोमेंट आ ही गया। और फिर बाई खड़ा हो जाता है और सिडेक्टिव वे में बोलता है तो क्या पहले मुझे नहा लेना चाहिए। ये भाई तुमने तो फ़ॉन्ट को भी सिडेक्टिव बना दिया। और फिर मिंग जिसको उसने ऑर्डर किया था वो उसके पास आता है और ये भाई अपना चेहरा ठीक करता है। फिर मिंग बोलता है नो, इस काम के ख़त्म हो जाने के बाद तुम शावर ले सकते हो। और फिर मिंग उस चीज़ पर से कपड़ा हटा देता है और बोलता है अब तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, तुम्हारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। और भाई बोलता है ओह स्ट्रेचिंग। और फिर वो उस मशीन को दिखाता है और बोलता है। और फिर मिंग बोलता है ये ऐसी मशीन है जिसमें तुम्हारा बैक, तुम्हारा शोल्डर, तुम्हारा चेस्ट और तुम्हारी कमर, तुम्हारी बॉडी के मसल्स को परफेक्ट रखेगा और ये इनफ होगा हाउस यूज़ के लिए। और ये जिम के इक्विपमेंट से थोड़ा कम है बट चिंता मत करो, इससे हमारा काम हो जाएगा। और ये सुनने के बाद तो बेचारे बाई का होश ही उड़ जाता है। फिर मिंग बोलता है तुम इसका यूज़ अभी कर सकते हो और अगर हम दोनों अवेलेबल होंगे तो जिम भी चलेंगे। बाई का तो पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है और वो बोलता है क्या बस इतना ही। बाई का तो सपना ही टूट गया होता है। फिर वो सोचता है क्या तुम मेरे टूटे हुए सपने की आवाज़ सुन सकते हो। हे गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे इस चैप्टर को देख रहे होंगे तो, और मैं बाकी सारी स्टोरी को भी जल्दी ही कंटिन्यू करने वाली हूँ तो उसका भी अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका सच में थैंक यू सो मच। बाय बाय।